नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। अरुणाचल प्रदेश के प्रकरण के बाद सीएम नीतीश कुमार टूट गए हैं, बेचैन है, आहत है बीजेपी के इस कदम से। लेकिन इस बीच सीएम नीतीश कुमार की जो परेशानी है और बढ़ाने के लिए 5 आईएएस अधिकारी जो हैं वो भी सामने आ गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बीजेपी के नेताओं के आंखों पर खटक रहे 5 अधिकारी जो हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की परेशानी को बढ़ा सकते हैं, उनकी बेचैनी को बढ़ा सकते हैं। कैसे, चलिए अनुराग से जानते हैं। अनुराग। बिल्कुल स्नेहा, आपने जो कहा कि 5 वो सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी बिहार के जो कहीं ना कहीं इन दिनों बीजेपी की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं, हम उन 5 अधिकारियों के बारे में बताएंगे कौन कौन से वो अधिकारी हैं जो नीतीश कुमार के खासम खास हैं। दरअसल नीतीश कुमार की शैली आप जानते रहे हैं, वो अधिकारियों पर भरोसा जताते रहे हैं स्नेहा, और अधिकारियों पर वो खासा भरोसा रखते हैं। खासकर उनके आईएएस अधिकारियों की एक लॉबी है जो उनके इर्द गिर्द होती है, और वो नीतीश के चहेते अधिकारी जो है एक तरह से बिहार की सत्ता को चलाते रहे हैं। ये बातें पहले की सरकार में भी आती रही है, और एक बार फिर नीतीश कुमार का ये अधिकारी प्रेम सामने आ रहा है। पिछले दिनों आपको याद होगा, कुछ दिन पहले की बात है स्नेहा, बीजेपी के अंदर से एक सुर उठा था। बीजेपी के अंदर से यह सुर उठा था कि जो गृह सचिव हैं, सूबे के गृह सचिव हैं आमिर सुबहानी जी, इसे हटाने की मांग बीजेपी के एक नेता ने की थी। बीजेपी के कद्दावर विधायक हैं जो संजय पासवान, कद्दावर नेता में है, और उन्होंने बीजेपी के ये जो गृह सचिव हैं आमिर सुबहानी को हटाने की मांग कर दी थी। और उनकी ये दलील थी कि लंबे समय से जो गृह सचिव बने हुए हैं, दरअसल आमिर सुबहानी ये पहला नाम है, और भी नाम हम आपको बताते जाएंगे, पर सबसे बड़े जो मतलब कि निशाने पर पहले आ गए बीजेपी के, वो हैं गृह सचिव, सूबे के गृह सचिव आमिर सुबहानी, जिनके ऊपर जो है बीजेपी की नजर टेढ़ी है। दरअसल ये लंबे समय से गृह सचिव बने हुए हैं। गृह सचिव यानी पुलिस विभाग के मुखिया, जिसके मुखिया है नीतीश कुमार। स्नेहा, गृह विभाग ही तो सबसे बड़ा खेल है जिसमें जिस पर गृह विभाग पर नजर टिकी हुई थी बीजेपी की, कि बीजेपी गृह विभाग चाहती थी, पर बीजेपी को गृह विभाग नहीं मिल सका। नीतीश कुमार के ही जिम्मे रहा, यानी सूबे का लॉ एंड ऑर्डर, गृह विभाग यानी पुलिस विभाग के वो मुखिया हैं, उनके जिम्मे है नीतीश कुमार के गृह विभाग। और उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग यानी आईएएस अधिकारियों की लॉबी और आईपीएस अधिकारी, गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग नीतीश कुमार के जिम्मे है, मुख्यमंत्री के जिम्मे है। तो बीजेपी के अंदर शुरुआती दौर से ही ये चाहत थी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो उन्हें गृह विभाग मिले, पर गृह विभाग मिल न सका बीजेपी को, वो नीतीश कुमार के पास ही है। तो गृह विभाग के जो सचिव हैं, गृह विभाग के प्रमुख सचिव हैं जो आमिर सुबहानी, वो बीजेपी के आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। पिछले दिनों ये बातें खुलकर सामने भी आ गई। बीजेपी के कद्दावर नेता जो हैं संजय पासवान, उन्होंने ये बात मांग भी उठा दी थी कि उन्हें हटाया जाए, लंबे समय से गृह सचिव बने हुए हैं। तो लगातार जो ये नेता, ये जो हमने आप बता रहे हैं, और हम बारी बारी से तमाम उन नामों को भी बताएंगे और थोड़ी बहुत उनकी खासियत भी बताएंगे कि जो ये 5 आईएएस अधिकारी हैं कहीं ना कहीं नीतीश सरकार की मुश्किल बढ़ा सकते हैं, नीतीश कुमार की मुश्किल बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से अभी खेला हुआ जिसको कहा जाए कि अरुणाचल प्रदेश में 6 विधायक तोड़ लिए बीजेपी ने, तो बीजेपी वो तमाम कवायदे कर रही है जिससे नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं वो बैकफुट पर ढकेल रही है, ढकेलने की कोशिश में लगी हुई है। मतलब शुरुआत गृह विभाग से ही, गृह सचिव से ही शुरू हो गया, आमिर सुबहानी से। तो पहला ये नाम है अनुराग, और दूसरे अधिकारी का नाम जानेंगे। बिल्कुल स्नेहा, बताएंगे अधिकारियों का नाम, पर थोड़ी थोड़ी वजह भी बता देते हैं कि दरअसल ये जो खेल है सारे अंदर आप देख भी रही हैं कि लगातार दोनों के बीच जिस फंसा हुआ है, बीजेपी और जेडीयू के बीच तमाम बातें सुलझ नहीं पा रही हैं। कैबिनेट का एक्सटेंशन नहीं हो पा रहा है, कैबिनेट की बैठक भी लंबे समय तक नहीं हुई थी पिछले दिनों। तो ये तमाम बातें आ रही हैं, और बीजेपी कहीं ना कहीं जो बीजेपी चाह रही है कि उसकी चले, और नीतीश कुमार हालांकि गृह विभाग पर बैठे हुए हैं और गृह विभाग उनके जिम्मे है। ये बातें हो गई। उसके बाद हम एक दूसरे आईएएस अधिकारी का नाम बताने जा रहे हैं जो सबसे बड़ा फैक्टर, अगर गृह विभाग को छोड़ दें, गृह विभाग के सचिव आमिर सुबहानी की बात छोड़ दें, तो ये बात है प्रधान सचिव जो हैं चंचल कुमार, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं। मतलब जिस पोस्ट पर कभी जो आज
जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं आरसीपी सिंह हुआ करते थे, उस पद पर है चंचल कुमार जो सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी है। सबसे नीतीश के खासम खास हैं, दुलरुआ हैं, और नीतीश कुमार उनकी बात मतलब आंख मूंद कर मानते हैं। स्थिति ये थी, एक बार पिछले दिनों का वाकया भी आपको बता दे इनसे जुड़ी हुई, कि इनके विभाग के एक मंत्री उलझ गए थे पिछले दिनों, मतलब पिछली सरकार में, तो विभाग के मंत्री को ही हाथ धोना पड़ा था, उनका ही विभाग बदल गया था। खैर नाम नहीं बताएंगे हम। तो ये बातें तमाम जो है चंचल कुमार के बारे में फेमस रही है। चंचल कुमार दरअसल जब रेल मंत्री थे नीतीश कुमार, उस वक्त से उनके साथ जुड़े हुए हैं, और इनके खास अधिकारियों में जो सुपर 5 हम बता रहे हैं, टॉप 5 बता रहे हैं अधिकारियों के नाम, उसमें चंचल कुमार सबसे ऊपर है। मतलब नीतीश कुमार के प्रधान सचिव, और ये भी कहीं ना कहीं आंखों की किरकिरी बने हुए हैं बीजेपी की। और अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं कि बीजेपी इन 5 अधिकारियों पर कैंची चलाना चाहती है, इन 5 अधिकारियों को संट करना चाहती है, और ये नीतीश कुमार के खासम खास है। यानी बीजेपी कहीं ना कहीं अब बिहार के अंदर, अरुणाचल प्रदेश में विधायकों के साथ तो खेल हो गया, अब आईएएस अधिकारियों के साथ बिहार में बीजेपी चाहती है कि इन अधिकारियों को जितने अधिकार दिए गए हैं, जो नीतीश के दुलरुआ बने हुए हैं, इन अधिकारियों को किनारे बिल्कुल लगाएं। अनुराग, देखा गया है कि पहले तो मंत्रियों को साइडलाइन पकड़ाया गया। सुशील कुमार मोदी जो नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते थे और है भी, काफी करीबी है भी, उन्हें साइडलाइन हटा दिया गया, साइडलाइन दिला दिया गया। अब जो खास है आईएएस अधिकारी, अब उन पे कैंची चला रही है बीजेपी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को साइडलाइन देने की कोशिश की जा रही है, उनपे एक प्रेशर थोपा जा रहा है। अनुराग, बिल्कुल स्नेहा, आपने जो कहा कि नीतीश कुमार पर एक तरह से ये जो कहा जाए कि दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, अधिकारियों का कद छोटा करने की कोशिश की जा रही है। जो ये अधिकारी जो नीतीश कुमार के खासे करीबी है और एक तरह से सरकार चलाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, तो ये अधिकारी। तो अब हम तीसरे अधिकारी का नाम लेने जा रहे हैं। तीसरे अधिकारी है सूबे के मुख्य सचिव हैं, प्रमुख मुख्य सचिव दीपक कुमार, जो एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। एक्सटेंशन पर है दीपक कुमार, मतलब नीतीश कुमार के वो भी खासम खास है। उन्हें एक्सटेंशन दिया गया, मुख्य सचिव के तौर पर रहते हुए उन्हें एक्सटेंशन देकर उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। हालांकि वो अगले साल रिटायर करेंगे, पर अभी वो नीतीश कुमार के खासम खास अधिकारी हैं। तो दीपक कुमार भी इस लिस्ट में है जो बीजेपी की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। स्नेहा, उसके बाद नंबर आता है प्रत्यय अमृत, जो वर्तमान में स्वास्थ्य सचिव हैं, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव हैं। वो भी नीतीश कुमार के बहुत करीबी अधिकारी हैं। पिछले दिनों याद होगा जब कोरोना हुआ था, कोरोना का जब संकट चल रहा था, उस वक्त किस तरह से प्रत्यय अमृत की ताजपोशी स्वास्थ्य विभाग के अंदर हुई थी। स्वास्थ्य विभाग के अंदर वो लाए गए थे। दरअसल स्वास्थ्य विभाग से जब संजय कुमार हटा दिए गए, उसके बाद दूसरे अधिकारी लाए गए, वो भी हटा दिए गए। मतलब स्वास्थ्य विभाग में लगातार किरकिरी हो रही थी। उस वक्त प्रत्यय अमृत को ये जिम्मा दिया गया स्वास्थ्य विभाग का, और प्रत्यय अमृत के आते ही सीन बदल गया था। तमाम जो है कोरोना के आंकड़े जो है आने लगे थे, और जो नीतीश कुमार चाहते थे कि कोरोना की जांच धड़ाधड़ हो, बड़ी हो, लाखों की संख्या में हो, तो प्रत्यय अमृत ने उन आंकड़ों को छू कर दिखाया था। मतलब नीतीश कुमार की अगर कोई योजना हो, उसको अमली जामा पहनाना हो, तो प्रत्यय अमृत बड़ा मायने रखते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं स्नेहा। तो हमने बताया इन 4 अधिकारियों के बारे में। अब एक 5वें अधिकारी भी हैं जिनके बारे में लोग जानते हैं, वो भी बहुत फेमस रहे हैं, और वर्तमान में नगर विकास विभाग के सचिव हैं आनंद किशोर साहब। आनंद किशोर के बारे में पटना के कमिश्नर थे पिछले दिनों, और उनके साथ एक नहीं कई जिम्मे उनके विभाग थे। मतलब पटना के कमिश्नर रहते वो बीपीएससी के अध्यक्ष भी थे, और वर्तमान में नगर विकास विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग देख रहे हैं। दरअसल याद होगा नगर विकास विभाग में क्या कुछ हुआ था पिछले दिनों, जब पटना में जल जमाव हुआ था स्नेहा, लोगों को याद होगा नगर विकास विभाग के अधिकारियों पर गाज गिरी थी, तमाम अधिकारी नाप दिए गए थे, और उन परिस्थितियों में आनंद किशोर को इस विभाग का जिम्मा दिया गया था। मतलब नीतीश कुमार के नाक के बाल अगर कहा जाए तो आनंद किशोर है। ऐसे अधिकारी जो है अभी नगर विकास विभाग का जिम्मा देख रहे हैं, जिसके जिम्मे बड़ी बड़ी योजनाएं भी हैं स्नेहा। मेट्रो का जो काम चल रहा है नगर विकास विभाग के जिम्मे है। तो ये तमाम जो है ये अधिकारी जो 5 हैं सुपर टॉप, जिसको कहा जाए कि बिहार के सुपर टॉप 5
सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी जो नीतीश कुमार के खसमखास है, और नीतीश कुमार की शैली में जहां कहीं ना कहीं इन अधिकारियों को बड़ा ओहदा मिलता है, एक तरह से सरकार चलाते हैं पर्दे के पीछे, नीतीश कुमार के हाथ नाक और कान जो भी कहा जाए कि वो होते हैं, इन अधिकारियों पर कैंची चलाना चाहती है बीजेपी। मतलब बीजेपी की नजर है इन अधिकारियों पर, वो चाहती है कि इन अधिकारियों को हटा दिया जाए और नीतीश कुमार को कमजोर किया जाए। कहीं ना कहीं यही प्लानिंग है, इसलिए ये कैची चलाना चाहती है बीजेपी। बिल्कुल स्नेहा, दिख रहा है जिस तरह से कमजोर करने की कोशिश तो लगातार चल रही है, विपक्ष भी आरोप लगाता ही रहा है कि बीजेपी जो है नीतीश कुमार के पर कतर रही है, कमजोर कर रही है, और कहीं अरुणाचल वाला खेल ही बिहार में भी ना हो आगे, ये भी बता रही है विपक्ष जो कह रहा है। तो ये तमाम बातें हैं, और ये तमाम जो ये अधिकारी जो नीतीश कुमार की ताकत है, नीतीश सरकार की ताकत है, ये अधिकारी 5 अधिकारी जो हैं खसमखास हैं, उन पर बीजेपी की नजर है, यानी नीतीश को कमजोर करने की कहीं ना कहीं अंदर ये भी कवायद है। प्लानिंग जो है वो सेट हो रही है और नीतीश कुमार के 5 ताकत को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। तो ये बड़ी प्लानिंग कह सकते हैं बीजेपी की, और नीतीश कुमार इसी के कारण काफी बेचैन है, और इस बेचैनी में वो लगातार पार्टी कार्यालय का भी रुख कर रहे हैं। 2 दिनों से तो बैठक चल रही थी, और तीसरे दिन वो पार्टी कार्यालय पहुंचे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बात किया, साथ ही नेताओं के साथ भी घंटों बातचीत चली। कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार की बेचैनी है वो साफ झलकती हुई नजर आ रही है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।